नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। वैसे तो हम लोग बहुत से क्वेश्चन को देख चुके हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सीखने के हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन हम लोग इस सिलेक्टेड में मतलब अमासिक क्वेश्चन सिलेक्टेड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक बोर्ड को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड में कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमें पता जरूर होनी चाहिए, जो खुद हमारे शिक्षक के द्वारा ही हमें बताया गया। इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो है कि हम लोग अक्सर पूछा जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, चतुर्थांश की परिधि क्या होता है। तो हम लोग ना या तो क्वेश्चन मतलब इसका फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग क्या होता है कि याद कर पाते हुए भी सही से ये नहीं दे पाते हैं। जैसे कि वैसे तो अगर हम सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो अगर याद होगा इसका तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो ओमासिट होता है इसका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब अलग टाइप में पूछने लगता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब बटे 2 कर देना है तो अर्धवृत्त का निकल ही जाएगा, आधा हो जाएगा। और हम बात करते हैं अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो क्या करते हैं हम लोग जब देखते हैं तो वृत्त का परिधि होता है पाई आर स्क्वायर करके बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर गलती हो सकता है, तो हमें ये देखना होता है कि हम लोग गलती करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया गया है एक वृत्त, ठीक है। तो इस सिलेक्ट में सर हमें बता रहे थे यहाँ पर वृत्त दिया गया है एक ठो, और इसमें जो है त्रिज्या दिया गया है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसी का हमें 6 क्वेश्चन दिया गया था। वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, चतुर्थांश की परिधि हमें याद करना था। ठीक है, तो आसान है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से बना सकते हैं, अगर ये नहीं याद है तो भी हम बना सकते हैं। यदि हमें जो है ड्रॉ करना आता है, जैसे कि ड्रॉ करना तो वैसे तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन हमें क्या होता है कि पैटर्न के अनुसार, जैसे कि अगर हम 9.1 सॉल्व करते हैं प्रश्न वाले क्लास 10 का, तो उसमें बहुत से ऐसे हैं जो डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है। अगर हम सही से बना लेते हैं तो अधिकतर चांस है कि हमारा गलती कम होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग डायग्राम बना के भी याद कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वैसा ही हमें दिया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। वृत्त का क्षेत्रफल याद करने के लिए आपको जो क्या बोलते हैं इसको फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको आसानी से तो याद कर ही लेंगे क्योंकि वृत्त का है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पाई आर स्क्वायर का कर सकते हैं। पाई का जगह 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 कटिंग, तो हो जाएगा 22×154। तो यह आसान था। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 154 हो गया, जबकि 7 जो था वो त्रिज्या था, अर्थ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वो है अर्धवृत्त क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग अगर वृत्त का निकाल लिए तो उसका आधा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग या तो काट करके निकालें या फिर वहीं से देख के निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आप फॉर्मूला के हिसाब से बना सकते हैं 22/7 गुना 7 का स्क्वायर बटे 2, ऐसा कर सकते हैं। और इसको कट कुट करके आप 77 आंसर पाएंगे। और यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 करते हैं तो भी आपको आंसर 77 ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 54/2 करते हैं तो 77 ही आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में आपको क्या करना रहता है, इसमें भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये क्षेत्रफल है तो इसमें भी हम लोग जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसी में बटे 4 कर देंगे, या फिर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। बात सेम है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी आप जो ऊपर में किए थे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसी प्रकार से बना सकते हैं, और या फिर आप इसमें भी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इसमें आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद पाई का जगह 22/7, उसके बाद गुना आर का मान होता है 7, मतलब 7 दिया है तो होता नहीं है, 7 दिया है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर फिर बटे में 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से 7 को काट देना है तो एक 7 तो बचेगा। ठीक है, फिर 22 कितना होता है, 54 होता है। उसके बाद नीचे बच गया 4, तो जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर डिपेंड करता है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है या फिर मीटर में, तो अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और यदि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि अगर हम देखते हैं तो वो होता है 2 पाई आर। तो हम लोग अपने हिसाब से जो है लगा सकते हैं जो है, तो 2 का जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 2, उसके बाद गुना, उसके बाद पाई का जगह 22/7 करेंगे, उसके बाद आर। ठीक है, आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 7 है इसको इस 7 से काट सकते हैं। उसके बाद जब हम काटते हैं तो सिर्फ बचता है 2 गुना 22, तो हम लोग इस दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो आ जाता है 44, 44। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं वो है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग क्या होता है,
परिमाप कहिए या परिधि कहिए, बात सेम है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ परिधि का ही यूज करना है क्योंकि ये उचित है, ठीक है। हम परिमाप भी समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी यूज होगा हम लोग सही लिखेंगे, परिधि ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो हम लोग उसी में बाई 2 भी कर सकते हैं, मतलब 2πr/2 उसका आधा ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं तो वो अलग प्रकार से भी दिया जा सकता है, जैसे कि πr + 2r, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको यही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2πr दिया गया है, वो भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से भी दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप किसी में भी रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रख लेते हैं 2πr में ही, क्योंकि यही है जो आसान लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप दोनों में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रख लेते हैं, वो है 2 गुना उस पर पाई का मान 22/7, उसके बाद r, उसके बाद बटे में 2, ठीक है। r का मान तो 7 होता है, उसको रख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 22/7 हो गया, उसके बाद मतलब 2πr 2 गुना 22/7, उसके बाद 7 से 7 तो कट गया, तो आप देख सकते हैं आ जाता है आंसर। और या फिर आप πr + 2r कर सकते हैं, इसमें भी आंसर आ ही जाएगा। पाई की जगह 22/7, उसके प्लस, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 2r है, तो हम लोग 2 गुना 7 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सबको हल करेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक आएगा। देखिए 22 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 क्या 22 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 होता है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 36 आएगा। 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो यही हम लोग का होगा। और हम लोग बात करते हैं चतुर्थांश की परिधि की, तो वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको भी आप डायरेक्ट वृत्त की परिधि से ही कन्वर्ट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला, या फिर आपको जब इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा वो भी चलेगा, जैसे कि πr/2 + 2r। जो आप ये जो देख रहे हैं फॉर्मूला, ये सब हम लोग उतना रखते नहीं हैं, ये सब हम लोग रोका टोका बना सकते हैं। रोका टोका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग जो समय जरूरत होता है वही समय बना सकते हैं। हम लोग को बस जो है चित्र, या फिर आप क्या बोले इसको, डायग्राम उसका बना लेते हैं। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको इस रूप में भी बना के हम लोग याद मतलब प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर से मतलब ऐसे टाइप में ये जो होता है ना फॉर्मूला, खुद से ये करके कर सकता है। इसी को थोड़ा सा अगर हम समझ जाते हैं तो नहीं फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना ही लेंगे। तो दोनों चीज़ में से किसी का भी पूछ सकता है, तो हम लोग इसको बना के देखें तो πr/2 + 2r होगा, ठीक है। इसमें भी हम जो है लगा सकते हैं अपने हिसाब से, क्या बोलते हैं इसको, आंसर, ठीक है। तो आंसर लाने के लिए आपको हल करना होगा इसके लिए, जो लगा हुआ है, पाई का जगह 22/7, फिर r दिया गया है, r 7 सेंटीमीटर है, फिर /2 + 2r, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर कुछ को हम लोग सब नहीं, कुछ को आप भी सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको आप ही सॉल्व कीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी को कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट जानने को जरूर मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ दूसरे पास से जरूर कीजिएगा। कोई टिकट की कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए टेक केयर।